कुछ लोगों का ये ख़्याल है कि खाना खिलाना जो है वो आप लोगों को माज़ूर बना रहे हैं खाना खिला के, लोगों को मंगता बना रहे हैं खाना खिला के और वो कहते हैं ना डोंट गिव अ मैन फिश टीच हिम हाउ टू फिश। तो कुछ लोगों की फ़िलॉसफ़ी खाने की चैरिटी के ऊपर उससे काफ़ी डिसएग्री करते हैं। और कुछ बड़े पहुँचे हुए भी लोग हैं जिनसे मेरी बात हुई है जिनकी इससे सिमिलर फ़िलॉसफ़ी है। तो इस पे आप क्या कहते हैं? मतलब कि खाना खिलाना क्यों ज़रूरी है? देखिए, जो ट्रेडिशनल जो बरे-सगीर की बैकग्राउंड है, उसमें जितने भी बुज़ुर्गाने दीन गुज़रे हैं, आलिम गुज़रे हैं, उनके यहाँ लंगर चलता था। तो ट्रेडिशनली ज़्यादातर वो लोग वहाँ बैठते थे जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी थी और वो लंगर प्रोवाइड करते थे, जिसकी वजह से लोग आते थे, खाना खाते थे, उनकी बातें सुनते थे, फिर कन्वर्जन होती थी या कन्वर्जन नहीं भी होती थी, किसी रिलीजन में भी वो लंगर एक चला करता था। तो एक तो आप ज़हन में रखें कि लंगर जो है ये हमेशा से ट्रेडिशन है। अभी भी आप लंगर करेंगे तो सरदारों के लंगर पूरी दुनिया में, जहाँ पर कि इवन अमेरिका में और इवन यूके में और ऑस्ट्रेलिया में भी आपको उनके उस पे नज़र आएँगे लंगर उनकी इबादतगाहों पे। एक तो ये ट्रेडिशन है जो कि कंटिन्यू होनी चाहिए थी, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे यहाँ मिज़ारों, दरबारों पे अभी ये कंटिन्यू उस तरह से नहीं है, छोटे दरबारों पे। दूसरी बात ये है कि दूसरी बात ये है कि हमारा फ़ोकस स्कूल मील है। हम बहुत कम खाना जो है वो रोड साइड दस्तरखान पे देते हैं, लेकिन मैं फिर भी उसको डिफेंड करूँगा। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। मैं आपसे 2-3 चीज़ें शेयर करता हूँ। पॉवर्टी 39% है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, यूएन, ये जितनी भी इस तरह की फिगर्स होती है। 39% जो है वो पॉवर्टी है और ये पॉवर्टी बेस कर रही है $3.2 पर डे की मिडल इनकम ग्रुप पे कर रही है, ठीक है जी। जो हमारा है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स है, वो जो है 125 मुल्कों को कंपेयर किया गया और हम 102 नंबर पर हैं। जो आपकी फूड इनसिक्योरिटी है, जिसमें एक बंदे को पता नहीं है कि मुझे खाना मिलेगा, अगर मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा, दैट इज़ 37%। दैट्स अ अब ह्यूज स्कोर। 37% ऑफ योर नेशन, और ये एस्टेब्लिश फैक्ट्स हैं जो आप कोई भी गूगल करेगा उसमें मिल जाएँगे। इसके बाद अगर आप हेल्थ पे आते हैं, वो जो 190 मुल्कों को उन्होंने डेटा लिया है, उसमें 122वें नंबर पे आप 5वें नंबर पे आपकी पॉपुलेशन है। आप हर चीज़ में लाइक करते हैं, कोई 122वें नंबर पर, कोई 156वें नंबर पे, कोई 125वें नंबर पर। तो एक चीज़ तो आप ज़हन में रखें कि जो फूड है वो हंगर को हैंडल करता है। अच्छा, हंगर जो है वो मैंने आपको बता दिया कि हंगर जो है वो 39% है, इसके मुताबिक ये जो फिगर्स हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताता हूँ। फूड, वाटर, वाटर जो है वो इस वक़्त उसकी वो हालत है कि 2025 में पाकिस्तान में वाटर क्राइसिस आ जाएगा। अच्छा, जितना भी जो डिपेंडेंस है हमारी 2 चीज़ों पर है। एक है इंडस जो है रिवर, क्योंकि सारा बोझ उस पर है, बाकी रिवर्स जो है वो फंक्शनल नहीं रहे। अच्छा, इंडस पे ज़्यादा लोड है या फिर अंडरग्राउंड जो वाटर है उस पे सारा लोड है। जो 60% ऑफ इरिगेशन है दैट इज़ डन बाय अंडरग्राउंड वाटर, 70% ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज़ taken from underground water, and then 100% of industry is taking water from अच्छा, फिर उसको किसी जगह भी आप उसे ये नहीं देखें कि हम उसे रिफिल कर रहे हैं, किसी जगह भी हम उसको नहीं कर रहे। अच्छा, तो ये जो वाटर, पहली बात तो ये है कि इन 2 की वजह से जो वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ हैं, जो 2/3 ऑफ योर बॉडी इज़ वाटर, तो जब पानी में ही प्रॉब्लम आ जाएगी और जो पानी अवेलेबल है, वो भी कंटामिनेटेड है कोई 59%। अब ये जो जितनी भी ये मैं फिगर्स आपको बता रहा हूँ, ये जार्गन नहीं है, ये फैक्चुअल वो चीज़ें हैं जिस पे दुनिया चल रही है और जिस पे पॉलिसीज़ बनती हैं। इसके अलावा हम एक और प्रोग्राम में उसके बात करता हूँ, हम एक न्यूट्रिशन का प्रोग्राम रन करते हैं। उसके मुताबिक अगर आप साउथ में चले जाएँ तो 100% बच्चियाँ जो प्रेग्नेंट होके आ रही हैं हॉस्पिटल में, वो एनेमिक है। अच्छा, उसमें से कुछ 70% में विटामिन डी की कमी है, तो पता नहीं, ज़िंक की कमी है, फॉलिक एसिड की कमी है। इवन लाहौर में हमारा जो प्रोग्राम है उसके तहत हम हर हॉस्पिटल में हैं, हम लेडी एचिसन में है, लेडी विलिंगटन में है, जना हॉस्पिटल में है, जनरल में है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में है, इस्लामाबाद में पिम्स में है, पिंडी में आरजीएच में है। इन तमाम हॉस्पिटल्स का डेटा हमारे पास है। इसमें जितनी बच्चियां आ रही हैं वो उनमें खून की कमी है। अच्छा, अब ये जो है पहली बात तो ये है, और उसमें विटामिन ए, डी, ज़िंक और फॉलिक एसिड। अब एक चीज़ आप समझें, एक कौम है जो अपना एवरेज 2 इंच जो है अपना कद लूज़ कर चुकी है। अभी डबल 1 डबल 2 जो डॉक्टर रिज़वान साहब, उनसे मेरी बात हुई थी। मैंने उनसे कहा, डॉक्टर साहब, सुना है कि हमने अपना कद लूज़ कर दिया, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल कर दिया है। मैंने अपनी रिक्वायरमेंट, जो फिज़िकल रिक्वायरमेंट वो शायद रिवाइज़ करवाई है, क्योंकि वो जो फिज़िकल रिक्वायरमेंट थी ना उसमें फ़ौज भर्ती हो रही है, ना पुलिस हो रही है, ना डबल 1 डबल 2 हो रही है। तो आप अगर वैसे अगर लेमन टर्म्स में, अभी पाकिस्तान में बहुत सारे चाइनीज़ हैं। अब देखिएगा, चाइनीज़ थोड़े से ऊपर आए, हम थोड़े से नीचे गए और हम तकरीबन एक सेम हाइट पर आ गए हैं। जब मैं कॉलेज में था तो चाइनीज़ यहाँ से ऊपर नहीं आते थे। हुँ। तो न्यूट्रिशन जो है ना, तो आप देखें जो फूड है,
दैट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। तो पहला तो प्रॉब्लम है कि हंगर है। अच्छा, हंगर की वजह से मैल न्यूट्रिशन है। मैल न्यूट्रिशन की वजह से स्टंटिंग है। जो स्टंटिंग है उसमें जो है इस वक्त जिनमें प्रोबेबिलिटी है कि आपकी कौम का दिमाग छोटा है, दैट इज 40.2%। दैट इज ऑलमोस्ट हाफ द पॉपुलेशन। दैट इज सच एन अलार्मिंग फिगर। मतलब कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हाफ जो बच्चे हैं उनका दिमाग छोटा है। ऐसे ही है। आप मुझे एक चीज बताइए, आप बाहर से कहीं से भी किसी मुल्क से आए, पाकिस्तान के लोगों से कम्युनिकेट करना शुरू करें, आपको लगेगा इसको मेरी बात नहीं समझ आ रही। बाज़ औक़ात आप उसको 6 दफ़ा एक बात बताएँगे, और ये घरों के मुलाज़मीन और जो लोअर लेवल मुलाज़मीन है उसमें बहुत कॉमन है। वो माली हो सकता है, वो ड्राइवर हो सकता है, वो घर की मेड हो सकती है, कोई भी हो सकता है। और उसके अलावा बड़े हेल्दी बंदे आपको मिलेंगे, और वो आपके ऑफ़िसेज़ में काम कर रहे होंगे, पर आप जब उनसे कोई ऐसा काम करें कि मेंटल मैथ आप कोई भी करवाएँ कि वो नहीं कर सकते। तो आप 40.2% आपकी पूरी नेशन जो है, वो मैल न्यूट्रिशन का शिकार है। और वो जो आप कह रहे हैं ना, जो आपकी टर्म मैंने एक इंटरव्यू में देखी थी कि जनरेशनल और जो है पॉवर्टी जनरेशनल। साइकिल जो है, वो एक तरह का विशियस साइकिल ही है ना पॉवर्टी का, कि लो हेल्थ, लो प्रोडक्शन, लो इनकम, और फिर वो लो इनकम से लो न्यूट्रिशन, लो लो यानी उसकी पॉवर्टी और फूड, फिर पॉवर्टी से लो न्यूट्रिशन, फिर वही जो है कमज़ोरी, फिर बच्चा। तो ये जो विशियस साइकिल है इसको आप किसी इकोनॉमिक साइकिल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप हेल्थ साइकिल में कन्वर्ट करें या इकोनॉमिक साइकिल में कन्वर्ट करें, तो वो जो है वो सेम रिजल्ट्स देगा। तो इनको निकालिए, जो साइकिल है इसे ब्रेक करने के लिए कहीं न कहीं फूड की इंटरवेंशन होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल आप ठीक और कह इसमें एक और चीज़ ऐड कर दूँ, जितनी भी ऑर्गनाइज़ेशंस खाना खिला रही हैं, आप उनकी फिगर्स ले लें, वो भी आटे में नमक पे भी नहीं पहुँची। लिहाज़ा मेरा ख़्याल है कि उनको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे है, मैं ये समझता हूँ कि मैं ये काम कर सकता हूँ और दूसरा कुछ और कर रहा है, तो मैं उसे कहूँ तुम मेरे वाला काम क्यों नहीं करते? भई उसको अल्लाह ने वही तौफ़ीक दी है, वो वही कंटिन्यू कर रहा है, उसको इतनी औकात थी, उसे यही कर रहा है। आप अपना अच्छा वाला काम करो, उसे भी करने दो, वो भी अच्छाई में लाएगा।